पार्क ने इधर जितने भी हाई रैंकिंग वाले एस रैंक वाले हंटर होते हैं उन्हें सब कुछ है वो बता दिया होता है कि किंग जो है वो अब अर्थ पे ये जो अनाइलेशन ड्रैगन है उसे रिवाइव करने के लिए वो आया है। और ये जो अब क्वीन होती है वो उठते हुए पार्क से कह देती है कि पार्क मैं तुम्हें काफी ज्यादा थैंक वो बोलना चाहूंगी, तुमने ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ज्यादा एंडलेसली काम है वो किया है। और हाँ, अब से ये जो अब ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी है ना वो अब तुम्हें फॉलो है वो करेगी, ये मैंने डिसाइड है वो कर लिया है। यूना भी कहने लगी थी अब हमारा जो एनिमी है उसके जो ऑब्जेक्टिव है वो एक्सपोज है वो हो चुके हैं, तो अब इधर कोई भी अब रीजन है वो नहीं बनता है कि हम इस तरह से डिवाइड है वो रहे, हमें साथ में मिलकर उनके खिलाफ में फाइट है वो करनी होगी। इसी के बाद और भी जितने लोग होते हैं ना इधर वो अग्री है वो करने लगते हैं कि वो सारे ये जो लोग है वो अब पार्क को फॉलो है वो करेंगे, वो इनका इधर लीडर है वो बनने वाला है। इतने में जो हकाजेन होता है वो कह देता है नहीं, मैं इसमें बिल्कुल भी अग्री है वो नहीं करूंगा, मैं एक ऐसे बंदे को फॉलो है वो नहीं करूंगा जो मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है वो ना हो। पार्क कह देता है कि इस जगह पे अब मैटर है वो रहा नहीं है कि कौन स्ट्रॉन्गर है, ये जो गिल्ड्स का सिस्टम है वो अब रिक्वायर्ड है वो नहीं है। लेकिन ये जो हकाजेन होता है वो कह देता है मेरे को ये जो गिल्ड्स ये सब है उसके बारे में कोई भी मतलब है ना वो नहीं बनता है, मैं तुम्हें एक्नॉलेज है वो नहीं करूंगा हमारे लीडर के रूप में जब तक तुम मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है वो ना हो। जोनाथन कह देते हैं पार्क से कि अब तुम्हें दिखा दो कि इस जगह पे असली बॉस है ना वो कौन है। इसी के बाद पार्क की जो एंडरसन होता है उनसे बोल देता है कि मैं आपको एक डायरेक्शन बता रहा हूँ, उधर आप पोर्टल है वो खोल दीजिए। पार्क अपना जो अपार्टमेंट होता है उधर पोर्टल के थ्रू आ चुका होता है, उसका ये जो अब ट्रेनिंग वाला एक डंजन होता है ना उसके अंदर है वो ये सारे लोग है वो आ चुके होते हैं। ये सारे लोगों ने पहली बार इस तरह का एक डंजन है उसे देखा है वो होता है। पार्क कह देता है कि जगह काफी ज्यादा सही है वो रहेगी ना, ये मेरा पर्सनल ट्रेनिंग ग्राउंड है। पार्क और भी कहने लगता है हकाजेन से हकाजेन तुम सही में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना वो हो, हमारी ये जो वॉर होने वाली है उसके अंदर में हकाजेन जल्दी से पार्क की तरफ अटैक करने के लिए वो बढ़ चुका होता है। वो कह रहा होता है कि मेरे को लेक्चर करने की कोशिश है वो बिल्कुल मत कर। उसने पार्क को एक पंच मारा होता है, इससे पहले पार्क को इसका पंच लगता है वो ऑलरेडी हवा में वो उड़ चुका होता है। हकाजेन भी पार्क की तरफ है वो जा रहा होता है, पार्क भी अपना ये जो अब सीड इंपैक्ट होता है वो हकाजेन की तरफ है वो मार देता है। हकाजेन ने उसका ये जो पंच होता है उसे ब्लॉक तो है वो किया होता है अपने हाथ से, लेकिन उसका एक जो हाथ होता है उसी में थोड़ा छेद है वो हो चुका होता है। वो अपनी ये जो अब हीलिंग तकनीक होती है उसे यूज करते हुए अपने हाथ को हील है वो कर लेता है। वो कह रहा होता है कि कितनी ज्यादा मॉन्स्टरस पावर है। पार्क इसी बीच में उससे कह देता है तुम्हें लगता है कि इस बीच में तुम्हें अपने आप को हील है वो करना चाहिए, हमें दिखाया जाता है पार्क ने फॉलिंग हेवन भी इसके ऊपर यूज है वो कर लिया होता है। और ये सारे जो अटैक होते हैं ना फॉलिंग हेवन के वो हकाजेन को है वो लग जाते हैं। हकाजेन को काफी चोट इससे लग रही होती है, कह रहा होता है कि ये टोटली न्यू तकनीक है जो इससे मैंने जब पहले फाइट करी थी तब इसने वो दिखाई नहीं थी, इसने सिर्फ कुछ मंथ के अंदर ही से वो सीखा है पार्क। फिर इसी के बाद लाइटनिंग हेवन भी इसके ऊपर यूज है वो कर लेता है। हकाजेन को लाइटनिंग लगने के बाद वो जमीन पे नीचे वो गिर जाता है। और ये जो एंडरसन होते हैं वो कह देते हैं कि इन दोनों के बीच में जो अब डिफरेंस है ना लेवल का वो काफी ज्यादा ऑब्वियस है। ये जो यामाटो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि मैं बिलीव नहीं कर सकता कि ये जो अब हकाजेन है वो इसका बिल्कुल भी मैच है वो नहीं है। हकाजेन जमीन पे पड़ा होता है, वो कह रहा होता है कि ये इम्पॉसिबल है, मैं स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। वो उठ जाता है और फिर अपना एक एनर्जी ब्लास्ट होता है उसे पार्क पे मारने वो जा रहा होता है। जब वो सामने देखता है तब उसे पार्क है वो देखता है, पार्क उसका ये जो मुंह होता है उसे पकड़ के जमीन पे वो बाढ़ देता है। पार्क हकाजेन से कह देता है अगर तुम कंटिन्यू फाइट करना चाहते हो तो मैं कर वो सकता हूँ, लेकिन ये जो हकाजेन होता है वो जमीन पे वो धस रखा होता है। और ये जो अब लोग होते हैं ना वो अब देख रहे होते हैं, तो ये जो क्वीन होती है वो कह देती है कि अब हमारा जो लीडर है वो ऑलरेडी डिसाइड है वो हो चुका है। और पार्क वहां से जोनाथन के साथ है वो जा रहा होता है। जोनाथन उससे कह रहे होते हैं कि तुम्हें इसे और ज्यादा अच्छे से मजा वो चखाना चाहिए था। पार्क कह देता है अगर मैंने वैसा किया होता ना तो ये मारे वो जाता। इतने में ये जो हकाजेन होता है वो उठ जाता है, वो कह रहा होता है पार्क मैं, इतने में पार्क उसके करीब है वो चले जाता है और कह रहा होता है कि आज तुम इस जगह पे हार है वो चुके हो। वो अब उसको पकड़ते हुए कह रहा होता है कि चलो ठीक है, अब इसके बदले में मैं तुम्हें कहीं पे ले जाना है वो चाहता हूँ अपने साथ में। पार्क हकाजेन से थोड़े मजे ले रहा होता है, हकाजेन को गुस्सा आ रहा होता है। ये सारे जो लोग होते हैं वो देखते हुए कह रहे होते हैं कि ऐसा लग रहा है कि दोनों काफी अच्छे फ्रेंड्स है ना वो बन चुके हैं। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है पार्क की जो हकाजेन होता है उसके साथ बाथ हाउस में वो आ चुका होता है। वो कपड़े उतारते हुए कह रहा होता है कि हम अच्छे से एक पहले बात है वो लेंगे और बात उधर है वो करेंगे, चलो तुम भी अपने कपड़े वो उतार लो। हकाजेन पार्क का नीचे औजार है वो देख रहा होता है। ऑफ कोर्स पार्क का औजार काफी ज्यादा बड़ा है तो वो कॉन्फिडेंट है। ये जो हकाजेन होता है वो कह देता है कि मैं कुछ भी नहीं करने वाला। पार्क जल्दी से उसके कपड़े है वो फाड़ देता है और उसका सामान जो है ना वो काफी छोटा होता है, तो पार्क बस थोड़ा हंस वो देता है। हकाजेन को गुस्सा है वो आ रहा होता है, पार्क उससे कह देता है कि जल्दी अंदर है वो आ जा। दोनों ये जो बात हाउस होता है वहां पे आके अपना ले रहे होते हैं बात अच्छे से। पार्क उससे अब कहने लगता है कि मैं रियली एक जो लीडर है वो नहीं बनना चाहता, क्योंकि स्ट्रांग होने का ये मतलब नहीं है कि तुम लीडिंग भी है वो अच्छे से करे वो पाओगे, लेकिन मैं इसमें अग्री करता हूँ कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है ना उन्हें सिर्फ ये जो स्ट्रांग होते हैं वो ही अच्छे से संभाल ले वो सकते हैं। और ये जो अब जितने भी अवेकन हंटर्स हैं उनका ये जो अब यूनिफिकेशन है ना पूरी तरह से वो अब काफी ज्यादा जरूरी है अगर हमें ये जो अब किंग है उसके अगेंस्ट में जीतना है तो। और तुम्हारी जो पावर है ना
वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस सब चीजों में। हकाजेन पार्क से कहने लगता है मैं ये एडवांस में वो कह दे रहा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ अब यहाँ पे थोड़ा काम है वो कर ले रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे अंडर में वो बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं काम सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि हम ये जो किंग और उसके लोग है ना उससे हराए वो दे। हकाजेन पार्क से कह देता है कि मैं यहाँ से वो जा रहा हूँ, और वो जो है ना हकाजेन जब वहां से उठता है तब पार्क को उसका औजार है वो दिख जाता है, और उसे देखते हुए वो कह देता है कि उसे देखते हुए पार्क कह देता है कि तुम्हें सॉसेज खाना है क्या बियर के साथ में। सॉसेज से पार्क का ये मतलब है कि जो है ना सॉसेज काफी ज्यादा छोटा होता है, तो हकाजेन का भी छोटा है, तो उससे उसका कंपेयर वो कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें पार्क को दिखाया जाता है, वो ये जो रेवन की ग्रेव होती है उधर वो आया होता है, और वो कह रहा होता है कि मैं काफी ट्रेन है वो करूंगा और तुम्हारा जो रिवेंज है वो लूंगा। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है कि जो न्यूज वाला होता है वो न्यूज में सब लोगों को बता रहा होता है कि ये अब रिवील हो चुका है कि जो डंजन्स जो ह्यूमैनिटी की सेफ्टी को काफी टाइम से खतरा है वो दे रही है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको अब लीड किंग नाम का एक पर्सन है वो कर रहा है। और ये जितनी भी गिल्ड्स है ना वर्ल्ड के अंदर वो इसीलिए अब पूरी तरह से एक साथ मर्ज है वो हो चुकी है और एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन है वो बन चुकी है। इसी तरह से जितने भी अवेकन हंटर है ना वो अब सिर्फ एक जो ऑर्गेनाइजेशन है ना उसके अंडर है वो आ चुके हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है न्यू वर्ल्ड। सारी गिल्ड ये सब एक साथ मिलने के बाद न्यू वर्ल्ड बन चुके होते हैं। तो ये जो कोरियन वाली ब्रांच होती है ना न्यू वर्ल्ड की, उसके तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो अब मीना होती है उसका इंटरव्यू ये सब है वो चल रहा होता है काफी सारे लोगों के सामने। उससे काफी ज्यादा पूछा जा रहा होता है कि जो हंटर यूना है वो ये जो अब न्यू वर्ल्ड है उसकी जो कैप्टन है वो क्यों बन चुकी है। पार्क ने जो अब कैप्टन की पोजीशन थी उसे असल में वो क्यों नहीं लिया है। मीना इधर जितने भी रिपोर्टर्स होते हैं उनसे कहने लगती है कि आप सब लोगों को पता चल चुका है कि पार्क जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है वो है, लेकिन फिर भी अभी के लिए वो अपनी कोई पर्सनल ट्रेनिंग है और दूसरे काम है उनके अंदर है वो है, इसीलिए ये सब कुछ ऐसे है वो हो रहा है। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है यूना फाइनली ये जो रिपोर्टर्स ये सब होते हैं उनसे फ्री होके बाहर वो आ रही होती है, कह रही होती है कि मेरा सर दर्द है वो हो रहा है। उसके सामने यूना है वो होती है, वो कह देती है कि काफी ज्यादा अच्छा काम है वो किया है तुमने। यूना कह देती है कि ये जो अभी 80% गंजन थे ना अर्थ के ऊपर उससे अब पूरी तरह से अच्छे से संभाले वो लिया गया है, क्लियर है वो कर लिया गया है। मीना और भी कहने लगती है कि इजिप्ट के अंदर एक जो ए रैंक वाला दंजन था उसको हकाजेन है ना वो अच्छे से संभाले वो रहा है, और क्योंकि वो एक एस रैंक वाला हंटर है तो ए रैंक वाला दंजन है वो उसके लिए ज्यादा कुछ है वो नहीं है, वो अकेले भी सब कुछ है वो संभाल सकता है। इतने में इधर इनका ये जो अब पोर्टल होता है उसमें से ये जो अब अरमांड होता है वो सामने वो आ चुके होते हैं। वो सब लोगों से कह देते हैं कि एक एस रैंक वाला दंजन अपीयर है वो हुआ है पैसिफिक ओशन के ऊपर। नेक्स्ट सीन में हमें जो किंग के सारे सबऑर्डिनेट होते हैं उनकी जो मीटिंग चल रही होती है उसकी तरफ का सीन है वो दिखाया जाता है। रुक जैसी मीटिंग रूम में आया होता है सारे ये जो उसके अब पॉन ये सब लोग होते हैं वो उसको हेलो है वो कर रहे होते हैं, लेकिन ये जो अब साइड में एक नया बंदा आया होता है ना वो अब खड़ा नहीं हुआ होता है। तो एक जो पॉन होता है वो उससे कह देता है कि तुम मुझसे ग्रीट है वो क्यों नहीं कर रहे हो। इस पे ये जो पिंक हेयर वाला बंदा होता है वो कह देता है कि ये सारी चीजें एक दूसरे के बीच में करना जरूरी है क्या। ये जो अब पॉन होता है ना यानी प्यादा वो कह देता है कि हाँ क्योंकि मैं हूं ना वो एक प्यादा हूँ और वो रूक है वो है। और ये जो रूक होता है वो भी अब ये जो बंदा होता है उससे कहने लगता है कि तुमसे मिलके अच्छा लगा, ये हमारी फर्स्ट मीटिंग है इस तरह से साथ में मिलने की। और ये जो अब बंदा होता है वो भी इंट्रोड्यूस करते हुए अपने आप को कह देता है कि हाँ और मेरा नाम कैवन है। रूक कहने लगता है मैंने सुना है कि तुम ये जो काफी ज्यादा फेमस मैजिशियन है ना वो हो ईस्ट यूनिवर्स के अंदर, किंग ने पर्सनली तुम्हें चूज किया तो हम तुम पे ट्रस्ट है वो कर सकते हैं। वो अंत में कह देते हैं कि ये जो अब ह्यूमंस लोग है उनकी जो मूवमेंट है वो किस तरह से चल रही है। एक जो पौन यानी प्यादा होता है वो कह देता है कि वो जो लोग है उन्होंने ये जो एस रैंक वाला डंजन है उसे डिस्कवर है वो कर लिया है और वो उसको अब निपटाने के लिए अपनी टीम है उसे फॉर्म है वो कर रहे हैं। और ये सारे जो लोग ऐसा कर रहे हैं उस सबके बीच में पार्क की कोई भी मूवमेंट है वो नहीं आई हुई है। ये जो रूक होता है वो कह देता है कि जो अब 7 डंजन्स है वो एक साथ लिंक है वो हो रखे हैं, उसकी जो परसेंटेज है वो 90% है वो हो चुकी है। केविन कहने लगता है इस जगह पे हम सिर्फ 4 लोग हैं तो ये जो 7 डंजन है उसके अंदर हम सारे लोग एक टाइम पे है वो कैसे हो सकते हैं। रूक कहने लगता है ये जो भी एक मेन वाला डंजन है ना उसके आसपास में 6 डंजनों को अच्छे से लिंक है वो कर रखा है और हम ये जो 4 डंजन होंगे उनके अंदर है वो चले जाएंगे और बचे हुए 2 जो डंजन है उनके अंदर जिसको भी भेजना है वो मैंने ऑलरेडी डिसाइड है वो कर लिया है और जिसको भी उधर मैं भेजने वाला हूँ वो ये जो पार्क है उसे संभालेगा। ये सुन के सारे लोग होते हैं वो थोड़े हैरान है वो हो रहे होते हैं। रूक कहने लगता है कि अभी हमें परमिशन है वो मिल चुकी है कि हम अपनी ओरिजिनल फॉर्म है उसमें फाइट है वो कर सकते हैं, तो तुम अपनी जो पूरी ताकत है उससे अच्छे से फाइट है वो करना डंजन में। एक जो प्यादा होता है वो रूक से कहने लगता है कि हमने ये जो अब एक हंटर संघ था उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट ये सब है वो बनाया था, उसकी वजह से हम पे रिस्ट्रिक्शन ये सब है वो लग रखी है, उसका क्या। रूक कह देता है कि जो सारी रिस्ट्रिक्शन ये सब आएंगी उसको मैं अपने ये जो अब वॉच ऑफ कैजुअलिटी है उसे यूज करते हुए अपने ऊपर है वो ले लूंगा। ये सुनती एक जो प्यादा होती है वो कह रही होती है लेकिन रूक ऐसा किया तो तुम। रूक उनसे कह देता है कि तुम लोग अच्छे से फाइट है वो करना अपनी पूरी ताकत के साथ और ये जो पार्क है उसका सर तो जरूर है वो लेकर आना। इसका मतलब है कि रूक सारा ये जो बैकलैश होएगा उसे
अपने ऊपर ले लेगा और अंत में मरे वो जाएगा। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें उस डंजन की तरफ का सीन है वो दिखाया जाता है जिसको ये जो अब रूक ये सब लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर है वो कर लिया है, एस रैंक वाला डंजन। इधर ये जो अब यूना और सारे जो एस रैंक वाले हंटर होते हैं वो आए वो चुके हुए होते हैं। क्वीन कह रही होती है कि मेरा ये आज तक जितने भी डंजन्स देखे हैं ये सबसे ज्यादा बड़ा है वो है। जिल भी कह देते हैं कि इसका जो डायमीटर है ना वो पूरे 2 किलोमीटर है वो है। पार्क भी वहां पे आ चुका होता है। यूना पार्क को देखने के बाद उससे कहने लगती है कि मैं तुम में से बिल्कुल भी डिफरेंस ये सब फील है वो नहीं कर सकती, तुम सेम हो लेकिन तुम तो अपना पर्सनल ट्रेनिंग पे वो गए थे। जोनाथन कह देता है ऐसा इसलिए क्योंकि पार्क की जो ओरिजिन रिवर्सल लेवल है उस पे पहुंच है वो चुका है, इसीलिए ये लोग उसकी जो पावर है उसे सेंस भी है वो नहीं कर पा रहे। पार्क कहने लगता है यूना से कि जो डंजन है उसे एक बैरियर ने कवर है वो कर रखा है जिसकी वजह से कोई भी उसे अप्रोच है वो नहीं कर सकता है। यूना कह देती है इसीलिए हमने इसे प्रिपेयर है वो किया है। ह्यूमैनिटी का स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन न्यूक्लियर मिसाइल हमें दिखाया जा रहा होता है। एक मिसाइल पानी में से बाहर है वो आ रही होती है। ये लोग न्यूक्लियर मिसाइल ये सब रेडी कर रहे होते हैं तो पार्क कहने लगता है कि अगर हमने न्यूक्लियर ये सब यूज किया तो उससे रेडिएशन निकलेगी, ह्यूमैनिटी के ऊपर काफी ज्यादा अच्छा इफेक्ट है वो नहीं पड़ेगा, तुम्हें पता है इवेंचुअली ये काफी ज्यादा अच्छा है वो नहीं रहेगा। लेकिन जो जिल होते हैं वो पार्क से कह देते हैं कि वो जो चीज है उसे मैं वो संभालूंगा। हमें दिखाया जाता है जिल अपनी जो एबिलिटी होती है उसे यूज है वो करते हैं, ये अपना स्पेस ये सब मैनिपुलेशन कर पाते हैं। तो वो पूरा ये जो एक पोर्टल होता है ना उसके ऊपर अपना ये जो एक पोर्टल सा होता है उसे खोल है वो देते हैं और यहाँ पे जो न्यूक्लियर मिसाइल होती है ये लोग छोड़ देते हैं। न्यूक्लियर मिसाइल ये जो डंजन के ऊपर बैरियर लगा होता है उस पर ब्लास्ट है वो कर जाती है और ये जो रेडिएशन निकलनी होती है उससे वो ये जो जिल होता है वो जल्दी से कहीं और दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट है वो करने लग चुके होते हैं। काफी ज्यादा अपना ब्लास्ट हुआ होता है तो ये जो जिल होते हैं उन्हें दिक्कत है वो हो रही होती है, लेकिन अंत में वो ये जो सारी रेडिएशन होती है उसे कहीं और सी दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट है वो कर ही देता है। ये देखने के बाद यूना कह देती है कि चलो ठीक है अब अंदर है वो जाया जा। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है सारे लोग ये जो डंजन होता है उसके अंदर है वो जा चुके होते हैं और इधर इन लोगों के ऊपर मॉन्स्टर्स ने अटैक है वो कर दिया होता है। ये सारे लोग भी उधर जाके मॉन्स्टर से फाइट है वो करने लग चुके होते हैं। इधर उधर मॉन्स्टर को है वो मार रहे होते हैं। ये जो उड़ने वाले मॉन्स्टर होते हैं वो यूना की तरफ है वो आ रहे होते हैं। यूना कहने लगती है अगर मैं कंपेयर करूं फ्रेगमेंट ऑफ पैराडाइज वाले मॉन्स्टर से तो तुम लोग उनके सामने है ना वो कुछ भी नहीं हो, तुम्हें जला के खा के वो कर दूंगी। वो इसी तरह से आसमान में जितने भी ये जो उड़ने वाले मॉन्स्टर होते हैं उन्हें मारे वो जा रही होती है। क्वीन ये देखते हुए कह रही होती है कि ये सही में और ज्यादा स्ट्रॉन्गर है वो हो चुकी है, पूरा आसमान है ना वो अब जल रहा है और वो अपने जो स्लैशेस होते हैं उन्हें नीचे ही जो मॉन्स्टर होते हैं उन पे वो मार देती है। सारे मॉन्स्टर को वो स्लैशेस लग रहे होते हैं। इसी बीच में पार्क अपने ये जो अब डोमेन डिटेक्शन होता है उसे यूज अच्छे से इस डंजन पे कर लिया होता है और उसको जितना ये डंजन को एनालाइज करना था वो अच्छे से करे वो लिया होता है। उसे पता चल चुका होता है कि जो थे 6 डंजन है वो एक दूसरे से कनेक्ट है वो हो रखे हैं और इन सब के मिडल में एक जो डंजन है ना वो है और इस जगह पे वो अपना जो फॉलिंग हेवन होता है उसे यूज है वो कर लेता है। ये जो फॉलिंग हेवन के अटैक होते हैं वो इधर उधर जाके ढेर सारे मॉन्स्टर होते हैं ना आसपास में उन सबको है वो मार दिए होते हैं। ये जो नीचे हंटर होते हैं वो ये देख के तो कह रहे होते हैं कि काफी ज्यादा इंक्रेडिबल था, पार्क में जितने भी मॉन्स्टर थे उन्हें एक ही बार में वो मार दिया होता है। यूना भी जमीन पे आ चुकी होती है, पार्क भी उसके पास आ गया होता है। यूना उससे कहने लगती है तुम्हें वो स्टार्टिंग से ये वो कर देना चाहिए था ना। पार्क कह देता है मैं ये जो जगह थी उसको अच्छे से एनालाइज है वो कर रहा था और ये जो डंजन है ना वो असल में 6 डंजन्स है जिनको एक साथ लिंक है वो कर दिया गया है जिसका एक सेंटर है वो है। मेरे को लगता है कि इनकी जो तकनीक ये सब है ना वो अब फ्रेगमेंट ऑफ पैराडाइज से उस स्टेप के बाद में काफी ज्यादा इंप्रूव है वो हो चुकी है, लेकिन फिर भी डिफिकल्टी इतनी ज्यादा नहीं है। नॉर्मल जो हंटर्स लोग हैं वो अपने ये जो अब साइड के मॉन्स्टर होते हैं उनसे फाइट करके उन्हें हराए हो सकते हैं और जाके ये जो एस रैंक वाले हंटर होंगे वो जितने भी जो डंजन के अंदर बॉस मॉन्स्टर होंगे उन्हें संभाल है वो लेंगे। ये जो यूना होते हैं वो कह देती है कि ठीक है मैं समझ गई, मैं सारे जो अब लोग हैं उन्हें ये सब कुछ है वो बता दूंगी। पार्क कह देता है कि मैं यहाँ से अब जाए वो रहा हूँ। जाने से पहले पार्क उसका ये जो अब बाल उसके मुंह पे आ रहे होते हैं उन्हें थोड़ा साइड है वो कर देता है और वो थोड़ा स्माइल करके यहाँ से उड़ के वो निकल जाता है। ये काफी ज्यादा आगे वो नहीं जा रहा है क्या? ये बात पार्क उड़ते हुए ये जो अब पहला डंजन होता है उसके अंदर है वो जाने लग चुका होता है और ये 6 डंजन जो एक साथ लिंक है उनमें से पार्क एक जो डंजन होता है उधर पहुंच चुका होता है। ये एक अम्यूजमेंट पार्क है वो होता है, आसपास में बच्चे भी होते हैं जो अपनी मदर से अपना कॉटन कैंडी वो मांग रहे होते हैं। पार्क ये देख के कह रहा होता है कि सही में क्या डंजन है क्या? और ये सारी जो अच्छे से डायमेंशन क्रिएट किया होता है जिस मॉन्स्टर ने उसको है वो दिखाया जाता है। वो कह रहा होता है कि पार्क यहाँ पे पहले वो आ चुका है, ये काफी ज्यादा सही है, मैं इसे यहाँ पे वो मार लूंगा तो मेरे को काफी ज्यादा अच्छे से ये जो किंग है उससे वाहवाही है वो मिलेगी। और दूसरे पल ही हमें दिखाया जाता है कि पार्क एक जो रोलर कोस्टर होता है उस पर बैठ चुका होता है, ये चल रहा होता है। जोनाथन कह रहे होते हैं कि ये सही में काफी ज्यादा फन है। पार्क कह रहा होता है कि ये सब का टाइम बिल्कुल नहीं है और ये जो रोलर कोस्टर होता है उसका जो अब एक सिरा होता है वो टूट है वो रखा होता है, ये इनकी गिर है वो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है और पार्क तो अपना आराम से उतर है वो चुका होता है। वो कहता है कि ये जो लोग है उनका क्या हुआ? इतने में जब वो पीछे देखता है तब उसे वही बच्चा है वो देखता है
जो सही है वो होता है, जिसे देखने के बाद जोनाथन कह देते हैं कि जो आसपास के इवेंट है वो एक दूसरे को रिपीट है वो कर रहे हैं। पार्क याद भी करने लगता है कि जो सोर्सरर किंग था उसने भी एक किंगडम है वो बना रखा था जो खुद को रिपीट है वो कर रहा था। इतने में वही मॉन्स्टर जो ये सारी इल्यूजन डायमेंशन ये सब क्रिएट किया होता है इस डंजन का बॉस वो पार्क से ये जो अब स्पीकर होता है उसके थ्रू कहने लगता है कि तुमने ये जो वो फर्स्ट रोलर कोस्टर वाला गेम था उसे लूज है वो कर लिया। पार्क चिल्ला के कह देता है कि तुम असल में हो कौन। ये जो मॉन्स्टर होता है वो कह देता है मेरे को फाइट करना पसंद है वो नहीं है, इसीलिए मैं ये जो काफी सारे डायमेंशन स्पेसिस ये सब है उन्हें क्रिएट है वो करते रहता हूँ और तुम इस जगह पे वो आ चुके हो। मेरा नाम रॉड है और यही जो डायमेंशन क्रिएट करने वाली है वो मेरी एबिलिटी है और मैं बोलूँ तो तुमसे फाइट करना ये थोड़ा डरावना है क्योंकि तुमने ये जो बिशप है वो नाइट है उन्हें हराया वो रखा है, लेकिन फिर भी ये जो स्पेस है ना ये मेरी एक्सक्लूसिव है। तो अब तुम इस जगह पे काफी ज्यादा हेल्पलेस है वो हो। पार्क कहने लगता है कि तुम एक ऐसा बंदा जो छुप रखा है उसके हिसाब से काफी ज्यादा बात है वो नहीं कर रहे क्या, और सुनने से तो ऐसा लग रहा है कि तुम ये जो बिशप और नाइट है उनसे काफी ज्यादा कमजोर है वो हो। ये जो मॉन्स्टर होता है वो पार्क से कह देता है मेरे को प्रवोक करने का कोई भी अब मतलब है ना वो नहीं बनता है, तुम लूज कर गए जब तुम इस जगह पे एंटर है वो कर गए थे, अब सेकंड गेम शुरू है वो होगा। पार्क ने इसकी पूरी बात तो सुन ली होती है लेकिन अंत में वो थोड़ा स्माइल करते हुए कह देता है कि मैं तुम्हारा ये जो गेम है उसे खेलने से मना है वो कर देता हूँ, और वो अपना ये जो माइंड डिस्ट्रक्शन होता है उसे यूज है वो करने लगता है। माइंड डिस्ट्रक्शन यूज करते हुए वो आराम से देख लेता है जहाँ पे ये जो मॉन्स्टर होता है वो छुप के ये सब चीजें करे वो रहा होता है। उसने इसे देखने के बाद अपना सीड इम्पैक्ट होता है उससे इसे डायरेक्टली मार वो दिया होता है और ये दोनों अपना ये जो सारी इल्यूजन ये सब होती है उससे बाहर वो आ चुके होते हैं। ये जो मॉन्स्टर होता है वो कहने लगता है कि तुमने मेरे को नोटिस कैसे किया, मेरी ये जो इल्यूजन थी वो पूरी तरह से परफेक्ट है वो थी। पार्क उससे कह देता है ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने तुमसे भी पावरफुल एक मैजिशियन है उससे पहले ये वो मिल रखा है, और वो एक्सप्लोडिंग हेवन यूज करते हुए इसे फाइनली वो मार देता है। ये यहीं पे वो मर जाते हैं। ये जो अब पहला वाला डंजन होता है उसका बॉस मॉन्स्टर है वो होता है, इसके मरने के बाद एक रोशनी है वो चमकती है जिसको देखने के बाद ये जो अब आसपास के ये रैंक वाले हंटर होते हैं वो कहने लगता है ऐसा लगता है कि एक डंजन है उसे क्लियर है वो कर लिया गया है और हमें फिर भी अपनी फाइट है उसके ऊपर फोकस है वो करना होगा। ये अपनी फाइट कर रहे होता है। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें यामाटो को दिखाया जाता है। वो ये जो एक बड़ा सा स्नेक मॉन्स्टर होता है उससे पानी के अंदर फाइट है वो कर रहे होते हैं। इस बीच में कोई दूसरे डंजन में है वो होते हैं, अपनी स्वॉर्ड इसके ऊपर गड़ा रखी होती है। स्नेक उन्हें हवा में है वो उछाल देता है लेकिन वो अपनी स्वॉर्ड के एक ही स्लैश से ये जो मॉन्स्टर होता है उसका गला काट के इसे मारे वो देते हैं। वो जमीन पे आने के बाद कह देते हैं कि मेरे को ये जो डंजन है उसका बॉस मॉन्स्टर है उसे ढूंढना होगा, वो असल में कहाँ पे है। इसी बीच में यामाटो के करीब में कुछ जो बटरफ्लाई होती है ना वो आने वो लग चुकी होती है। दूसरी तरफ हमें यूना को दिखाया जाता है। यूना की जो टीम होती है वो एक दूसरे डंजन के अंदर होती है। वो अपने ये जो ज़ॉम्बी मॉन्स्टर होते हैं उनसे फाइट है वो कर रहे होते हैं। ये जो यूना की टीम होती है उसकी हालत इतनी ज्यादा अच्छी है वो नहीं होती है। ये कह रहा होता है कि ये जो ज़ॉम्बी है वो कमजोर है लेकिन इनके नंबर बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे जो यूना होती है वो आ चुकी होती है। वो इधर ये जो मॉन्स्टर होते हैं ना सारे उनके ऊपर एक बार में फायर अच्छे से लगा के काफी ज्यादा अच्छे से जलाया वो देती है। उसके जो अब सबॉर्डिनेट होते हैं वो तो इसे देख के काफी इंप्रेस है वो हो रहे होते हैं, लेकिन और भी जो अब ज़ॉम्बी मॉन्स्टर होते हैं वो इनके करीब में वो आने लग चुके होते हैं। हमें दिखाया जाता है ये सारे जो ज़ॉम्बी मॉन्स्टर होते हैं उन्हें असल में कंट्रोल ये जो पियादा होता है ना एक वो करे वो रहा होता है, और वो कह भी देता है तुम लोगों का मेरा ये जो पैरासाइट किंगडम है उसके अंदर वेलकम है और मैं तुम लोगों को अपना जो सबॉर्डिनेट है वो बना दूंगा। दूसरी तरफ हमें यामाटो को दिखाया जाता है उनके करीब में काफी ज्यादा बटरफ्लाई है वो आ चुकी होती है, और ये जो बटरफ्लाई होती है वो इन्हें हिप्नोटाइज है वो कर लेती है और उन्हें अभी एक इल्यूजन है वो दिखाई देने लगता है जिनमें दो लड़कियां उनको पहले पिला रही होती है खिला रही होती है कह रही होती है कि इस सब के बाद हम थोड़े और ज्यादा मजे वो करेंगे। इतने में जिल जो होता है वो उसे एक घूसा मार के जगाया वो देते हैं और यामाटो कहने लगते हैं कि इस जगह पे असल में हुआ क्या। जिल उससे कहने लगते हैं कि तुम्हें ये जो इल्यूजन ये सब है उनसे थोड़ा चौकन्ना है वो रहना चाहिए, मास्क है वो पहन लो। यामाटो ये जो मास्क होता है उसे पहनने लग चुके होते हैं, कह रहे होते हैं ये जो बटरफ्लाईज हैं इनके पास अपनी ये जो इल्यूजन क्रिएट करने की पावर है वो है। जिल यामाटो से कहने लगते हैं कि वैसे किस तरह की इल्यूजन ये सब है वो तुम्हें दिखाई दे रही थी, जो तुम उस तरह का फेस है वो बना रहे थे देखने से ऐसा लग रहा था कि तुम सही में काफी ज्यादा अपना क्लाइमैक्स था वहां पे वो जाने वाले थे लोल। इतने में ये जो एक प्यादा होती है ना वो यहाँ पे वो आ चुकी होती है। वो कह रही होती है कि कितना ज्यादा सही नहीं है, अगर तुम थोड़ा और ज्यादा अब लेट है वो कर दिए होते तब ये जो है ना ये मर जाता, जब मैं इसके अंदर से सारी इसकी एनर्जी एब्जॉर्ब है वो कर लेती। जिल कह देते हैं जरा देखो तो तुमने कितनी जल्दी अपने आप को एक्सपोज है वो कर लिया। ये जो प्यादा होती है वो कह देती है मैंने तुम लोगों की जो एबिलिटीज है उन्हें ये जो आइरिस प्लैनेट है उसके अंदर ऑलरेडी एक्सपीरियंस है वो कर रखा है। तुम लोगों का अंत में जो फेथ है ना वो ये है कि तुम मेरे हाथों से आज मरने वो वाले हो। और ये जो बटरफ्लाई होती है वो जिनके आसपास में कुछ ज्यादा ही है वो आने लग चुकी होती है। वो कह रहे होते हैं ये मेरे ऊपर काम है वो नहीं करेगा, अटैक करने जा रहे होते हैं। इतने में ये जो इल्यूजन होती है वो इनके सर पे ही है वो चढ़ जाती है और वो अपने आप को जो है ना
दिखाते हैं कहीं और जगह पे ही इल्यूजन में कुछ जो लड़कियां होती हैं वो उनके कपड़े वो उतार रही होती है, कह रही होती है कि तुम काफी थक रखे हो, तो फिर अब मैं तुम्हारी जो थकावट है उसे उतार वो देती हूँ। ये जो प्यादा होती है वो कह रही होती है कि मेरी पावर है वो सही में काफी ज्यादा पावरफुल है, तुम्हारा ये जो मास्क है वो इसे रोक है वो नहीं सकता है। प्यादा देख लेती है कि जो यामाटो है वो अभी भी अपना इल्यूजन में वो नहीं गए हैं, फाइट करने के लिए रेडी है वो होते हैं। वो कहने लगते हैं कि मैं अपनी ये जो अब एनर्जी आर्ट है ना उसके साथ में अपना बिना सांस लिए 10 घंटे तक सर्वाइव है वो कर सकता हूँ। स्टार्टिंग में मैं थोड़ा रेकलेस है वो हो चुका था, अब गुड बाय। वो अपने एक स्लैश मार देते हैं और ये जो प्यादा होती है इसका गला है वो कट जाता है और ये मर वो जाती है। ये भी एक जो अब दंजन था उसकी बॉस है वो होती है, इसके मरने के बाद काफी ज्यादा रोशनी है वो चमकती है, जिसे देखने के बाद यूना कहने लगती है अच्छा है, देखने से ऐसा लग रहा है कि जो यामाटो और जिन है वो ऑलरेडी सक्सीड है वो कर चुके हैं। यूना जिस दंजन के अंदर होती है उसके बॉस मोशन ने भी है वो देख लिया होता है, तो वो कह देता है कि अब मैं इधर इन ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल करूं, इससे बढ़िया मैं इन्हीं लोगों को कंट्रोल है वो कर लूं। वो अपने जितने भी पैरासाइट होते हैं उन्हें अपना ये जो होस्ट को ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर रखे होते हैं उन्हें लीव करके नया होस्ट ढूंढने के लिए वो बोल देता है। हमें दिखाया जाता है जो ज़ॉम्बीज़ के अंदर जो पैरासाइट जा रखे थे उन्हें कंट्रोल कर रहे थे वो उनमें से बाहर है वो निकलने लग चुके होते हैं, और ये सारे जो अब यूना की टीम के लोग होते हैं वो अच्छे से देख है वो पा रहे होते हैं ये सारे पैरासाइट यूना की टीम के ऊपर ये वो चढ़ने लग चुके होते हैं। ये जो लोग होते हैं वो उन्हें मारने की कोशिश तो कर रहे होते हैं, लेकिन ये जो पैरासाइट होते हैं वो उनके ऊपर चढ़े ही वो जा रहे होते हैं। यूना भी ये सब कुछ ऊपर से वो देख रही होती है। इतने में एक जो वो बंदा होता है उसकी नाक में ये जो पैरासाइट होता है वो घुस चुका होता है। यूना उसके करीब जा रही होती है, ये बंदा उसी के ऊपर अटैक है वो कर लेता है। यूना ने इसके अटैक से खुद को बचा तो लिया होता है, लेकिन वो कह रही होती है कि असल में तुम्हें हुआ क्या, और यहाँ पे उसे समझ आ जाता है कि जो पैरासाइट मॉन्स्टर होता है ना उनने इन लोगों की बॉडी के अंदर जाके इन्हें कंट्रोल है वो कर लिया है। तो वो सबसे पहले इन्हें उड़ा के आसमान में वो ले जाती है। वो काफी ज्यादा फायर ये सब रिलीज है वो कर रही होती है, जिसकी वजह से इनके लोगों के अंदर से ये जो पैरासाइट घुस रखे होते हैं वो बाहर है वो निकल जाते हैं, और यूना ने इन लोगों को एक जो वो काफी ज्यादा ऊंची जगह होती है उधर ले जाके उतारे वो दिया होता है। उन लोगों को बताने लगती है कि तुम लोगों को भी ये जो अब ज़ॉम्बीज़ थे उनकी तरह कंट्रोल है वो किया जा रहा था उस पैरासाइट के द्वारा, और मैंने इसका जो कास्टर है उसे ढूंढ है वो लिया है। जब मैं तुम्हें यहाँ पे ला रही थी तो यूना ने यानी कि ये जो प्यादा होता है उसे ढूंढ है वो लिया होता है, और वो सीधे ये जो प्यादा होता है उसके तरफ वो बढ़ जाती है। अपनी ये जो टीम के लोग होते हैं उनसे कह देती है कि तुम इसी जगह पे वो रहना। यूना सीधे ये जो वो प्यादा होता है उसके करीब है वो जा रही होती है। ये जो वो प्यादा होता है वो भी अपनी रियल फॉर्म में वो आ जाता है यूना से फाइट करने के लिए। यूना अपने ये जो अब इन्फर्नो नाइट फॉल होता है वो यूज है वो कर लेती है। इस बंदे के ऊपर काफी ज्यादा फायर ये सबसे वो मारा होता है, लेकिन ये जो प्यादा होता है वो अपनी फुल फॉर्म में वो आ चुका होता है, खुद ही एक बड़ा सा पैरासाइट है वो बन चुका होता है, यूना की तरफ बढ़ चुका होता है। और यहाँ पे ये जो यूना होती है वो बस अपनी जो प्लाज्मा स्वॉर्ड होती है उसे मैनिफेस्ट है वो कर लेती है, और इसी प्यादे का गला उससे काट है वो देती है। इसी तरह से ये वाला जो प्यादा होता है इस डंजन का बॉस वो भी यहीं पे वो मर जाता है। यूना बस कहने लगती है कि इसे मैं गुलगान से कंपेयर करूं तब ये काफी ज्यादा कमजोर है, इस जगह पे असल में हो क्या रहा है। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें रूक को दिखाया जाता है। रूक अपने ये जो अब कैजुअलिटी ऑफ टाइम होती है उसे यूज है वो कर रहा होता है। उसकी एक स्लेव उसके साइड में ही होती है, वो उसे कहने लगती है कि अब यहाँ पे इस तरह से हमारे जितने भी पॉन थे वो खत्म है वो हो चुके हैं, एंड तुमने इन लोगों को अपनी फुल फॉर्म में वो लाया था, तो तुम सारी ये जो इन लोगों की पेनल्टी ये सब है उसे अपने ऊपर लेने का किस तरह से प्लान है वो कर रहे हो। ये जो रूक होता है वो इस अपनी स्लेव से कह देता है कि तुम इस पोजीशन में नहीं हो कि तुम मेरे से क्वेश्चन है वो कर सकती हो। ये जो लड़की होती है वो भी कहने लगती है कि हाँ मैं एक असल में सिर्फ वॉर स्लेव या ना वो हूँ, और व्हाइट में सही में तुमसे काफी ज्यादा जेलस हूँ, तुमने पहले मेरे को छोड़ के वो जा चुकी हो, और मेरे को माफ कर देना कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट है वो नहीं कर पाई। इससे पता चल गया होगा कि जो व्हाइट थी नाइट की असल में स्लेव थी, तभी उसके साथ काम ये सब है वो कर रही थी। पार्क ने उसे मारे वो दिया था, ये उसकी सिस्टर है। रूक इससे कहने लगता है कि अब क्या तुम्हारे दिमाग में मरने का प्लान है वो चल रहा है क्या। ये स्लेव उसकी कहने लगती है कि मेरा दिल जो है वो तो काफी टाइम से वो मर चुका है, लेकिन मेरा जो ब्रदर है वो मेरे को प्रोटेक्ट करने के लिए वो आएगा, वो अरिस प्लेनेट का 12th किंग फाइटिंग गॉड। और यहाँ पे ये जो अब रूक होता है वो उससे कहने लगता है तुम्हें नहीं लगता है कि तुम कुछ ज्यादा कैजुअली मेरे से बात है वो कर रही हो। इस पे ये जो स्लेव होती है वो कह देती है कि मेरा जो दिल था वो अब व्हाइट के साथ ही है वो मर चुका था, और यहाँ पे वैसे भी तुम भी अंत में मरने वो वाले हो, सारे लोगों की जो पेनल्टी ये सब है उसे लेके। ये सुनते ही जो अब रूक होता है वो अपनी एबिलिटी यूज करते हुए इसे एक काफी ज्यादा जोर वाला पंच है वो मरवा देता है। ये लड़की तो अब काफी ज्यादा जमीन में धस है वो चुकी होती है, वो अंत में उठने की कोशिश है वो करती है, लेकिन फाइनली वो गिर है वो जाती है। और ये जो लड़की होती है वो अंत में मरने से पहले कह देती है ब्रदर मैक्स। इसका मतलब है कि ये जो बिशप का स्लेव था ना मैक्स, वो भी असल में इसका ब्रदर है वो था। और यहाँ पे इसी के नेक्स्ट सीन में हमें ये जो मैक्स होता है उसी को दिखाया जाता है। वो डंजन के अंदर ये जो अब पार्क होता है उससे मिल है वो चुका होता है, और वो पार्क से कह देता है कि मेरा नाम मैक्स है, मैं अरिस प्लेनेट का 12th किंग है वो था, मेरे पास अरिस प्लेनेट को अब धोखा देने के अलावा कोई भी चॉइस है वो नहीं थी, क्योंकि मेरी दो जो सिस्टर थी उन्हें ये जो किंग था उसने कैप्चर है वो कर लिया
किया था। इस पे जो पार्क होता है वो उससे कह देता है कि तुम ये सब कुछ मेरे को है वो क्यों बता रहे हो। मैक्स कह देता है कि मेरे को तेरे को मारना होगा, उसके बाद में अपनी सिस्टर है उसको वापस लेने के लिए वो जाऊंगा। वो काफी ज्यादा सीरियस है वो होता है। जोनाथन भी कह देते हैं कि इस बार तुम थोड़ा देख के, ये जो बंदा है वो सीरियसली तुम्हें मारना है वो चाह रहा है। इसी के बाद मैक्स पार्क की तरफ अटैक करने के लिए वो बढ़ जाता है। वो अंत में कह रहा होता है कि मैं तेरे से बदला भी है वो लूंगा, जिसने मेरी सिस्टर को है वो मारा है। और यहाँ पे पार्क को काफी अच्छे से समझ आ जाता है कि जो व्हाइट थी वो असल में ये जो मैक्स की सिस्टर है वो थी। और ये जो मैक्स होता है वो लगातार पार्क को अपना पंची सी सब है वो मार रहा होता है। पार्क उससे कहने लगता है कि मैं इसके बारे में सॉरी है वो बोलना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को दोबारा से ऑप्शन मिले उसे ना मारने का तब भी मैं उसे है वो मारूंगा। मैक्स उसे मारते हुए कह रहा होता है कि मेरी जो सिस्टर है वो बैटल फील्ड में मरी है तो तुम भी इस जगह पे वो मरोगे। इतने में पार्क अपनी जो अब क्लाउड स्कैटर हेवन होता है उसे यूज है वो कर लेता है। काफी ज्यादा अब इम्पैक्ट क्रिएट किया होता है, जिससे ये जो मैक्स होता है वो काफी ज्यादा दूर है वो गया होता है। उसके हाथ में चोट भी है वो लग चुकी होती है। वो पार्क से कहने लगता है कि लास्ट टाइम से तुम सही में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है वो हो चुके हो। मैक्स भी कह देता है कि मैं भी अपनी जो फुल पावर है उसे अब यूज है वो करूंगा। वो अपने जो अब क्लोन्स होते हैं उन्हें बनाया वो लेता है। वो पार्क को उससे घेरे वो लेता है और वो पार्क को अपना लगातार मारना है वो लग चुका होता है। उसके जो क्लोन होते हैं वो अब पार्क को पकड़ भी है वो लेते हैं और जो दो क्लोन होते हैं वो सामने जाके पार्क को अच्छे से पेट पे वो मारने लग चुके होते हैं। पार्क किस तरह से पिटाई हो रही होती है, जोनाथन उससे कहने लगते हैं कि ये अपने आप को संभाल, तेरे को काफी ज्यादा तकनीक आती नहीं है क्या। और यहाँ पे पार्क अपने ये जो अब हेवनली डीमन शोल शेड होता है उसे यूज है वो कर लेता है और इनकी जो पकड़ होती है उससे बाहर है वो निकल जाता है। और अभी भी उसे घेर रखा होता है इसके क्लोन्स ने, तो वो काफी ज्यादा एनर्जी ब्लास्ट है वो कर देता है और सारे जो क्लोन होते हैं मैक्स को उन्हें अपना अच्छे से एक बार में निपटाया वो देता है। मैक्स अंत में अकेला बच चुका होता है। वो कह देता है कि तुमने ये किस तरह की ट्रिक यूज है वो किया है, लेकिन वो अब काफी ज्यादा गुस्सा है वो कर रहा होता है। वो कह रहा होता है कि सबसे अब कोई फर्क है वो नहीं पड़ता है, क्योंकि अंत में तुम सिर्फ मरने वाले हो। उसने दोबारा से अपनी काफी क्लोन है वो बना लिया होता है और पार्क को चारों तरफ से वो घेर लिया होता है। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें यूब क्विंग को है वो दिखाया जाता है। वो भी डंजन के दूसरे कोने में किसी मॉन्स्टर से फाइट है वो कर रही होती है। उसके जो लोग होते हैं उन्हें एक बड़े से अब वो जो अर्थ गोलम होता है उसके द्वारा पकड़ लिया गया होता है। तो वो अपना एक जो ये बंदा होता है उससे ये जो अब गोलम का हाथ होता है उससे छुड़वाया वो देती है। इतने में उसे काफी ज्यादा जो बेलें होती है वो नीचे से पकड़ है वो लेती है, लेकिन वो काफी ज्यादा ताकत लगा कि जो बेलें होती है उन्हें तोड़ है वो देती है। इससे पहले वो कुछ और करती है, उसके सामने ही जो गोलम होता है अर्थ गोलम वो आ चुका होता है और उसे एक पंच है वो मार दिया होता है। विंग गोलम का ये पंच लेने के बाद काफी ज्यादा दूर है वो फेंक चुकी होती है। और यहाँ पे ये जो अब बंदा होता है हमें उसको दिखाया जाता है जो उस गोलम को कंट्रोल है वो कर रहा होता है। इसने रिसेंटली जो किंग की आर्मी है उसे ज्वाइन है वो किया है और ये जो अब नाइट था वो मारा जा चुका है, तो इसने अब नाइट की पोजीशन है वो ले लिया है। और ये जो नया नाइट होता है वो अपना जल्दी से एक जो स्पेल होता है उसे यूज करते हुए ये जो इसका गोलम का एक हाथ कट गया होता है उसे हील है वो आराम से कर देता है। क्वीन ये देख के कह देती है तो फिर ये एक मैजिशियन है। और ये जो नाइट होता है वो अपने गोलम के ऊपर है वो आ रखा होता है। वो क्वीन से कह देता है कि तुम अब दूसरे से कंपेयर करो तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो। इससे पहले ये जो न्यू नाइट है वो और भी कुछ बोलता है। क्वीन इसके ऊपर काफी ज्यादा स्लैशेस होते हैं उनसे उसे वो मार देती है, लेकिन ये जो अब नाइट होता है वो आराम से एक स्पेल होता है उससे इसके ये जो अब स्लैशेस होते हैं उन्हें आराम से ब्लॉक है वो कर लेता है। क्वीन ये देख के अपना सरप्राइज होते हुए सोच रही होती है इसने इतना इजीली मेरे ये जो अब स्लैशेस थे उन्हें ब्लॉक है वो कर लिया है। और इसी के बाद अपने मुंह से एक एनर्जी ब्लास्ट है वो कर देती है पावरफुल सा, लेकिन ये बंदा इसको भी आराम से ब्लॉक है वो कर लेता है बिना किसी दिक्कत के। और वो कह देता है कि क्या तुम सिर्फ इतना ही कर सकती थी क्या। ये जो क्वीन होती है वो उधर खड़े हुए कहने लगती है कि जो बंदा है इसे बिल्कुल भी इनकांटेशन ये सब है वो करने की जरूरत नहीं है, ऐसी स्पेल कास्ट है वो कर रहा है, ये बंदा काफी ज्यादा डेंजरस है। और ये जो नाइट होता है वो कहने लगता है कि ये कहीं में काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है, मेरे को लगा था तुम एक एस रैंक वाली हंटर हो तो तुम और ज्यादा पावरफुल है वो होगी। ये जो अब क्वीन होती है वो अब थोड़ा हंसते हुए कह देती है कि मेरे को लगता है कि इस जगह पे मैं और ज्यादा छोटी है वो होने वाली हूँ। और वो अपनी जो अब रियल एबिलिटी होती है ना उन्हें यूज है वो करने लग चुकी होती है। वो इसे अभी तक यूज इसलिए नहीं कर रही होती है क्योंकि वो इसे यूज करने के बाद थोड़ी यंगर है वो हो जाती है एज में। वो अपनी इस एबिलिटी को यूज करते हुए एक न्यू फॉर्म के अंदर ही वो आ चुकी होती है। इसी के बाद दोबारा से हमें पार्क की फाइट होती है मैक्स के साथ, उसमें दिखाया वो जाता है मैक्स काफी ज्यादा पार्क को मारा वो जा रहा होता है। पार्क को अपना काफी ज्यादा पुश बैक है उसने कर दिया होता है। और यहाँ पे जो मैक्स होता है वो कह रहा होता है कि तुम्हें अपने आप को इतना ज्यादा ओवर एस्टिमेट करने की कोई भी वो जरूरत नहीं है। पार्क अब काफी ज्यादा हंसना है वो लग चुका होता है। ये जो सामने मैक्स होता है वो कहने लगता है कि इतना पिटने के बाद ये पागल है वो हो चुका है क्या। पार्क भी उससे कहने लगता है तुम्हें असल में कुछ भी नहीं पता है, मैं हेवनली डीमन हूँ। और पार्क आसमान में हेवनली रूल डिसेंड होती है उसे यूज है वो कर लेता है। उसने किक मारी होती है कि ये जो अब मैक्स होता है वो उल्टा होके जमीन पे गिर के अपने घुटनों पे वो आ चुका होता है। इतना ही नहीं पार्क उसके ऊपर अपना ये जो माइंड डिस्ट्रक्शन होता है उसे यूज है वो कर लेता है। इसी कंफ्यूजन के बीच में पार्क इसके ऊपर अपना जो एक्सप्लोडिंग हेवन होता है उससे
भी है वो मार देता है इसे। दोबारा से हम क्विंग के तरफ आ जाते हैं। क्विंग को ये जो अब नया नाइट होता है उसने काफी ज्यादा दूर है वो फेंक दिया होता है। क्विंग अपनी ये जो इस फॉर्म होती है इसके अंदर भी फाइट है वो इससे नहीं कर पा रही होती है। वो कह देती है मैं इस फॉर्म में भी इसका बिल्कुल भी मैच है वो नहीं हूँ। ये जो नाइट होता है वो क्विंग से कहने लगता है वेल अब तुम इतनी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट भी है ना वो नहीं हो, और इस सब के बीच में तुम अपने जो सबॉर्डिनेट थे उन्हें प्रोटेक्ट है वो कर रही थी, तो मैं इसके लिए तुम्हें थोड़ा क्रेडिट है वो दूंगा। क्विंग उससे कहने लगती है गिरे हुए की अब तुम्हारे जो कॉम्प्लीमेंट है उसकी किसी को परवाह नहीं है। ये जो इतने में बंदा होता है वो कुछ नोटिस है वो कर लेता है और वो कह देता है 1 मिनट, और वो यहाँ से गायब है वो हो जाता है। और इतने में एक जो डंजन होता है वो क्लियर हो चुका होता है, तो रोशनी है वो चमकी होती है। क्विंग कहने लगती है कि इस जगह पे असल में हो क्या रहा है। ये जो अब रोशनी निकली होती है वो सीधे ये जो पार्क ने मैक्स को हरा दिया होता है और डंजन को क्लियर कर दिया होता है, इसी की वजह से निकली है वो होती है। हमें दोबारा से अब पार्क को दिखाया जाता है। मैक्स उसके सामने होता है, उससे कह देता है कि तुम सही में काफी ज्यादा स्ट्रांग हो अगर तुम हो तो, और वो अपने सीने में ही अपना हाथ है वो घुसेड़ लेता है। इसी के बाद में पार्क उससे कहने लगता है कि ए तुम इस जगह पे वो क्या कर रहे हो। मैक्स कहने लगता है मैं तुम्हें मार के ये जो किंग था उससे भी मारना है वो जा रहा था, लेकिन अब मेरी जो एक लौती जिंदा सिस्टर थी वो भी इस जगह पे वो मारी जा चुकी है, तो ये लो ये मेरी लाइफ वेसल है वो है। और यहाँ पे ये जो वो मैक्स होता है इसको पता चल चुका होता है कि ये जो रूक है उसने इसकी जो एक लौती जिंदा सिस्टर थी उससे भी है वो मार दिया है, तो इसीलिए इसने ऐसा है वो किया है। वो मरते हुए पार्क से कह रहा होता है कि तुम ये जो किंग है उसे जरूर है वो मार देना। पार्क ने इसकी जो लाइफ वेसल होती है उसे उससे ले तो लिया होता है। जोनाथन इसी बीच में उससे कहने लगते हैं कि ये जो बंदा था ये अपना जो खुद का दुश्मन था उसका स्लेव है वो बन गया, ये इसके लिए सही में काफी ज्यादा सही है वो नहीं रहा होगा। ये सब कुछ ये बस अपनी जो सिस्टर थी उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए वो कर रहा था, लेकिन अंत में वो दोनों है वो मारी जा चुकी हैं। पार्क की जो अब मैक्स की लाइफ वेसल होती है उसे देखते हुए कह रहा होता है मैं बिलीव नहीं कर सकता इसने ये मेरे को ऐसे ही वो दे दिया। अभी हम एक दूसरे से फाइट है वो कर रहे थे, इतने में हाल ही जो है वो बाहर आ जाता है। वो अभी तक काफी टाइम से सो रहा होता है, तो वो उठते ही ये जो लाइफ वेसल होती है ना मैक्स की उसे ले लेता है। कह रहा होता है मेरे को भूख लग रही है, और वो ये जो लाइफ वेसल होती है उसे खाया वो लेता है। यहाँ पे जो वो लाइफ वेसल की एनर्जी होती है वो अंत में पार्क में ट्रांसफर है वो होने लग चुकी होती है, और उसे बताया जा रहा होता है कि जो हाल ही है वो अपना लेवल अप है वो कर चुका है, लेवल 1 से लेवल 2 पे वो पहुंच चुका है। इसका जो ग्रेड है वो अपना ए प्लस है वो हो चुका है, और इसका मतलब है कि पार्क इसे और ज्यादा अच्छे से यूज है वो कर पाएगा। और खाली से कह देता है कि हाली तुमने लेवल अप है वो कर लिया है। ये सही में अभी जो मैक्स की एनर्जी थी वो काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है वो थी। इतने में पार्क देख लेता है कि एक और डंजन कहीं पे क्लियर है वो हो जाता है, तो वो भी अब कहीं और एक जो लास्ट डंजन बचा होता है उसके तरफ वो जाने लग चुका होता है। हाली से कह रहा होता है कि तू भी रेडी है वो हो जा। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है कि जो नाइट है ना इसका नाम केविन है, तो केविन यहाँ पे है वो आ चुका होता है जहाँ पे पार्क अभी तक मैक्स से फाइट है वो कर रहा होता है। वो इधर आके कह रहा होता है कि यार इस जगह पे मैं थोड़ा लेट है वो आ गया, मैं चाहता था कि पार्क मेरे पास है वो आए, लेकिन वो सीधे ये जो अब लास्ट डंजन बचा है ना उसके तरफ है वो जा चुका है। वेल अब ये जो डंजन है वो इसी तरह से डिजाइन है वो हो रखा है, और मैं इस जगह पे अब उसको देखने के लिए वो जा नहीं सकता हूँ। बाहर से सिर्फ वेट है वो कर सकता हूँ और देखूंगा कि ये अपनी कितनी ज्यादा सिंगुलैरिटी वाली पावर है उन्हें अनलीश है वो कर सकता है। इसी के बाद हमें पार्क को दिखाया जाता है वो काफी उड़ने के बाद फाइनली ये जो अब फाइनली एक डंजन बचा होता है उधर वो पहुंच चुका होता है। ये एक जो अब बैरियर सा है ना उसके अंदर है वो होता है, लेकिन पार्क इस बैरियर को आराम से पार है वो कर चुका होता है और अंदर पहुंच चुका होता है। जोनाथन ये जो जगह होती है इसे देखते हुए कह देते हैं कि कुछ जाना पहचाना सा फील है वो हो रहा है, और वो थोड़ा आगे बढ़ रहे होते हैं। जोनाथन कह देते हैं कि इधर से तुम थोड़ा आगे जाओगे तो तुम्हें एक लेक है वो दिखेगी। पार्क फिर थोड़े झाड़ी हटा के देखता है तो उन्हें सही में एक लेक है वो दिख जाती है। ये देखने के बाद ये जो जोनाथन होता है वो चिल्ला के कह देते हैं कि किसकी इतनी हिम्मत जिसने मेरा ये जो होम टाउन है उसे रेप्लिकेट करने की कोशिश है वो करी है। इतने में जो लेक होता है उनमें से एक जो स्पीयर होती है उसके साथ में एक बंदा बाहर है वो आया होता है। ये बंदा थोड़ा अपना ज़ॉम्बी टाइप है वो लग रहा होता है, और ये जो जोनाथन होता है उस बंदे को देखते हुए कह देते हैं सीओ ली। पार्क कहने लगता है कि मास्टर क्या आप इस बंदे को जानते हो क्या। जोनाथन उससे कह देते हैं कि हाँ ये जो है ना ये सीओ ली है, ये मेरे जितने भी अब कैप्टन है उनके अंदर से सबसे ज्यादा ट्रस्टेड वाला कैप्टन है ना वो असल में ये है। जोनाथन पार्क को ये जो बंदा होता है उसकी और डिटेल है वो बताने लगते हैं कि ये मेरी जो अब क्लैन थी उसके अंदर सबसे ज्यादा अब सेकंड पावरफुल बंदा है वो था मेरे बाद में, और यहाँ पे इसने अपने आप को सेक्रीफाइस है वो कर लिया था मेरी लाइफ है उसे बचाने के लिए। और यही जो जगह है ना इस जगह पे इसने अपना सेक्रीफाइस है वो किया था मेरे को प्रोटेक्ट करने के लिए। और अब मेरे को अच्छे से समझ आ रहा है कि जो था ना ये मेरे सपने में असल में आया क्यों था। ये दुनिया
दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो अब ट्रस्टेड बंदे थे ना, सबसे ज्यादा अच्छे बंदे उनमें से एक है वो था, लेकिन ये इस स्टेट में किसने इसे रिवाइव है वो कर लिया है। मैं किंग को बिल्कुल भी अब वो छोड़ूंगा नहीं। इन्हें सही में काफी ज्यादा गुस्सा है वो आ रहा होता है, लेकिन वो अंत में पार्क से कह देते हैं कि पार्क, इस जगह पे तुम मेरे डिसाइपल हो, उसके रूप में मैं तुम्हें बोल दे रहा हूँ कि तुम्हें सीओ ली का ये जो ऑनर है उसे प्रोटेक्ट है वो करना है। पार्क भी सीधे यस मास्टर है वो कह देता है। पार्क ये जो सीओ ली होते हैं उनके करीब है वो बढ़ चुका होता है अटैक करने के लिए। सीओ ली भी कह देते हैं कि मैं अपने ये जो हेवनली डीमन है उन्हें प्रोटेक्ट करूंगा, और वो एक अपना जो अब डार्क मिस्ट स्पीयर होती है उसकी तकनीक यूज करते हुए एक स्लैश है वो मार देते हैं। जोनाथन पार्क से कह देते हैं कि ये जो है ना ये डार्क मिस्ट तकनीक है, अगर तुमने इसे डॉज नहीं किया तो फिर तुम जो ना अपना खत्म है वो हो जाओगे। पार्क जोनाथन की बात मानते हुए इस स्लैश को डॉज है वो कर लेता है। पार्क को इस तरह से देखने के बाद सीओली कहने लगता है कि तुम इधर ये जो हेवनली डीमन की तकनीक है उसे कॉपी करने की कोशिश है वो कर रहे हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ है वो नहीं करूंगा। सीओली अपनी ये जो डार्क मिस्ट तकनीक होती है उसकी सेकंड फॉर्म यूज है वो कर देते हैं पार्क के खिलाफ में। जोनाथन उससे चिल्ला के कहने लगते हैं कि इसकी जो अब टिप है ना स्पीयर की उसे अच्छे से देखो और डॉज वो करो। पार्क इनकी बात मानते हुए ये जो स्लैशेस आए होते हैं ना स्पीयर के उन्हें डॉज वो कर रहा होता है। इनके सारे ये जो अटैक होते हैं उन्हें डॉज करने के बाद वो सीड इंपैक्ट से इन्हें मारता है, लेकिन उन्होंने काफी जल्दी से इसे डॉज वो कर लिया होता है। और ये होते हैं वो अपनी ये जो अब डार्क मिस्ट तकनीक होती है उसकी अब थर्ड फॉर्म होती है उसे यूज है वो कर लेते हैं। पार्क को ये जो स्पीयर का होता है ना ये डायरेक्टली लग है वो चुका होता है इस बार, और वो ये लेके अपना नीचे वो गिर जाता है। उसकी हालत सही नहीं होती है। कह रहा होता है कि मेरे को ऐसा लग रहा है मेरी जो बॉडी है वो पूरी तरह से जल है वो रही है। और ये जो सीओली होते हैं वो पार्क से कहने लगते हैं कि बच्चे, मैं इस जगह पे तुमसे बस एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि तुमने ये जो अब हेवनली डीमन तकनीक थी वो किन से वो सीखी है। पार्क उनसे कहने लगता है कि मेरे को पता है सीनियर, आपको भी पता है, आप इस वर्ल्ड से वो जा चुके हो और यहाँ पे ये जो किंग है उसके द्वारा यूज है वो हो रहे हो। ये जो सीओली होते हैं वो कहने लगते हैं कि तुम इस जगह पे क्या बात है वो कर रहे हो, मेरे पास सिर्फ एक मिशन है कि मेरे को ये जो अब हेवनली डीमन है उनको यहाँ से निकलने तक का वो वक्त है वो निकालना है। और उन्होंने अपने जो काफी सारे स्लैशेस होते हैं उनसे पार्क को वो मारा होता है। पार्क ये देखने के बाद हेवनली स्पिरिचुअल बॉडी यूज करते हुए ये जो सारे स्लैशेस होते हैं उनसे पार है वो निकल जाता है आराम से। ये देखने के बाद सीओली भी ये जो हेवनली स्पिरिचुअल बॉडी होती है उसे पहचान लेते हैं। वो कह देते हैं कि यही बात है, तो फिर वो अपने ये जो एब्सोल्यूट स्लैश होता है उससे पार्क की जो हेवनली स्पिरिचुअल बॉडी होती है उसे ब्लॉक है वो कर लेते हैं। दोनों के अटैक काउंटर है वो हो चुके होते हैं। पार्क ने देखते हुए सोच रहा होता है कि जरा देखो तो मैं बिलीव नहीं कर सकता, इन्होंने हेवनली स्पिरिचुअल बॉडी को हेड ऑन अच्छे से ब्लॉक है वो किया है, ये पूरी तरह से एक मॉन्स्टर है। ये जो सीओली होते हैं वो पार्क से कहने लगते हैं कि ये जो मेरे लॉर्ड थे उनसे कंपेयर भी है वो नहीं हो सकता, और तुम इस जगह पे हो कौन जो इस तरह का ये जो अब सेम फॉर्म वाला मार्शल आर्ट है उसे यूज है वो कर पा रहे हो, तुम हो कौन। पार्क कह देता है कि मैं उनका डिसाइपल हूँ। ये सुनते ही सीओली जो अब हेवन एंड अर्थ स्पीयर स्ट्राइक होती है वो पार्क पे वो मार देते हैं। सीओली अपने मनी मन कह रहे होते हैं कि जो बच्चा है इसे मेरी ये जो अब लॉर्ड है उनकी जो मार्शल आर्ट है वो पता है। हेवनली डिमोनिक मिस्टिक आर्ट है ना वो एक ऐसी चीज है जो हेवनली डीमंस को पास है वो किया जाता है, ये कोई भी सीख नहीं सकता है, सिर्फ उधर वो चाहे तो। वो चिल्ला के पार्क से कह देता है कि मैंने अपने ये जो अब मास्टर है उन्हें पूरी जिंदगी तक सर्व है वो किया है, मेरे सामने कुछ भी बोलने की तुम्हें जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें पेनलेस डेथ है वो दूंगा अगर तुम मेरे को सच है वो बता दो तो। पार्क कहने लगता है मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम मेरे पे कभी भरोसा भी है वो करोगे। और जोनाथन पार्क से कह देते हैं कि तुम अपनी जो अट्रैक्शन वाली एबिलिटी है उसे यूज है वो करना, हम इसका ये जो वेपन है उसे इससे छीनना है वो वाले हैं। लेकिन पार्क कहने लगता है कि ये काफी ज्यादा अच्छा आइडिया है, लेकिन ये जो है ना ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेरे को ओपनिंग है वो नहीं मिलेगी। इसी बीच में ये जो सीओलियो होते हैं उन्होंने पार्क को मारा है वो होता है। पार्क ने हाल ही से इनके अटैक को ब्लॉक है वो किया होता है। वो अब कहने लगते हैं कि ये जो बंदा है इसकी बॉडी के अंदर कुछ अब पावरफुल सी चीज है वो है, यही बात है। तो फिर वो अब लगातार पार्क को मारे वो रहे होते हैं। पार्क अपने ये जो लीफ इंपैक्ट होता है वो इससे इन पे वो मार देता है। ये जो सीओलियो होता है वो भी अपना जो ईगल स्ट्राइक होता है उससे पार्क का ये जो अटैक होता है उसे ब्लॉक है वो कर लेता है। पार्क कहने लगता है कि इनके सामने कुछ भी काम है वो नहीं कर रहा है। इतने में सीओली कह देते हैं कि यही अंत है बच्चे। हमें दिखाया जाता है पार्क के सामने इनकी काफी सारी स्पीयर है वो आ चुकी होती है, सारी स्पीयर पार्क पे है वो लगने जा रही होती है। जोनाथन पार्क से कह देते हैं कि तुम ये जो अपना हेवनली डीमन सोल शेड है उसे यूज है वो करो। पार्क कह देता है मास्टर मैं अपनी बॉडी को मूव है वो नहीं कर सकता हूँ। सीओली पार्क से कहने लगता है कि जब हम फाइट कर रहे थे उसी बीच में मैंने कुछ पार्टिकल्स जो थे वो तुम्हारी बॉडी के अंदर है वो डाल दिए थे, तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन तुमने मेरे जो लॉर्ड थे उनका मार्शल आर्ट को चुराया है, तो मैं तुम्हें कभी भी माफ है वो नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने ये सारी स्पीयर जो पार्क के सामने लाई होती है उन्हें वो जो पार्क होता है उसके ऊपर आराम से भो के वो दी होती है। सीओली की इतनी सारी स्पीयर जब पार्क को लगी होती है तब जोनाथन चिल्ला के कह रहे होते हैं पार्क अपना नीचे वो जमीन पे गिर जाता है, उसकी हालत बिल्कुल भी सही नहीं होती है। जोनाथन कहने लगते हैं मेरे को इसे पोजेस है वो करने का ट्राई वो करना होगा, क्या यही टाइम है कि मेरे को इसे अब हेजिटेट है वो नहीं करना चाहिए। इतने में पार्क कह देता है कि मास्टर कुछ भी अब मत करना। जोनाथन पार्क से कहने लगता
सकते हैं। तुम क्या बात है वो कर रहे हो, जरा अपनी बॉडी को देखो, इस कंडीशन में हो कि तुम कभी भी है वो मर सकते हो। पार्क कहने लगता है कि मैं आपको इस तरह से जान है वो नहीं दे सकता हूँ, ये सब कुछ सिर्फ आपकी वजह से वो हुआ है कि मैं जो असल में कुछ भी नहीं था, एक ऐसी चीज है उसमें बन चुका हूँ जो पूरा वर्ल्ड है उसे सेव भी है वो कर सकता है। मैंने अभी तक अपनी जो सारी काइंडनेस आपने दिखाई है मेरे को, उससे रिपेयर वो नहीं किया, मैं आपको यहाँ से जान है वो नहीं दे सकता हूँ। तो वो अपना जो पोजीशन है उसे करने के बाद अपना जो नॉर्मल वर्ल्ड से आए थे उसके अंदर रिटर्न है वो कर जाएंगे, इसीलिए पार्क ने ऐसा है वो बोला होता है। और ये जो सियोलियो होता है वो पार्क के पास है वो आ जाते हैं, और ये जो सियोलियो होते हैं वो भी पार्क के करीब है वो आ जाते हैं। पार्क थोड़ा उठते हुए कह रहा होता है कि अभी तक